हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो देखिए मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनुपात और समानुपात के। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारा कि एक निश्चित धनराशि ए, बी और सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:7 है। यदि ए का हिस्सा 3600 रुपए है तो कुल धनराशि कितनी थी। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आइए तो समझो इसको मेरे साथ। हुआ क्या कि एक निश्चित धनराशि किसमें बांटी गई, ए, बी और सी। तो देखिए इस सवाल में जो है वो तीन कैरेक्टर हैं, ए, बी एंड सी, और एक कोई निश्चित धनराशि होगी वो इन सबके बीच में बांटी गई है। तो देखिए जो धनराशि है वो किस प्रकार से बांटी गई है कि ए रेशियो बी, यानी ए और बी के जो हिस्सों का अनुपात है वो कितना है, 3:5। और इसी प्रकार से बी और सी के हिस्सों का जो अनुपात है वो कितना है, देखिए बी और सी के हिस्सों का अनुपात बोलिए 2:7। तो आगे देखिए सबसे पहले काम ये होगा कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले मेरे को निकालना क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो मैं ऐसा कैसे निकालूंगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले मैं यहाँ गौर करूं तो यहाँ देखो बी की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, 5, और इधर पर जो बी की वैल्यू दी है वो दी है 2। तो देखिए एक जगह बी की वैल्यू 5 है, एक जगह 2 है। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि मेरे को बी की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा दोनों ही सिचुएशन में। तो बी की वैल्यू को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी की वैल्यू जो नीचे वाली इक्वेशन में दी है, नीचे वाली सिचुएशन में दी है, उसको हम करेंगे कहां, ऊपर गुणा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू है 2, तो 2 की गुणा करेंगे ऊपर इधर ऐसे, और इधर बी की वैल्यू कितनी थी, 5, तो इधर बी की वैल्यू की गुणा करेंगे कहां, नीचे वाली सिचुएशन में ऐसे, इधर करेंगे 5 से गुणा। तो देखिए इस प्रकार से अब मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी जो बनेगा वो बनेगा क्या, देखिए ए बन गया 2 3 6, बी कितना बन गया 2 पंजे 10, और सी बन गया आपका कितना 7 पंजे 35। तो ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी यहां पर से निकला 6:10:35। आगे देखिए सवाल को समझते हैं फिर से। ये ऊपर का मैं मिटा देता हूं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने निकाला ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 6:10:35, यानी कि अगर मैं इसको एज्यूम करूं तो ये 6x हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये 35x हो जाएगा। अब उसने हमको क्या दे रखा है, एक और जानकारी उसने हमको दी गई है कि यदि ए का हिस्सा 3600 रुपए है। अब देखिए हमारी जो लैंग्वेज है जिसमें हमने एज्यूम करा है उसमें ए का हिस्सा कितना है, 6x रुपया है, लेकिन जो ए का हिस्सा रुपयों में है वो कितना है 3600। तो ए की वैल्यू जो होगी वो 6x बराबर में कितना लिख सकता हूं, 3600। ठीक, तो 6x इज इक्वल 3600 है, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 6 से 3600 को मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 600 बार। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ पर 600 रुपया। अब आगे उसने हमसे क्या पूछा था, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद कि कुल धनराशि कितनी है। तो देखिए कुल धनराशि जो है वो ए बी सी तीनों में बटी है, तो कुल धनराशि कितनी होगी, 6x मिला ए को, 10x मिला बी को, 35x मिला सी को। तो सबको हम टोटल करेंगे 6x प्लस 10x प्लस 35x। तो देखिए टोटल कितना बना, 35 और 10 45x, 45 और 6 51x, 51x यानी कि 51 इंटू x, x की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 600, तो 51 गुना 600, और इसका आंसर देन आएगा 6 कम 6 6 पंजे 30, ये 30,600 रुपए जो थी वो कुल धनराशि थी। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ये एसएससी जीडी लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका सॉल्व ऐसे है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर लेके आ रहा हूं आपके सामने आगे। तो देखिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो एक बार मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ के दिखाता हूं, देन समझाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9,480 रुपए की धनराशि को एक्स वाई और जेड के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक्स और वाई के भाग का अनुपात 5:6 और एक्स और जेड के भाग का अनुपात 4:7 है। वाई और जेड के भाग के बीच अंतर ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले जो जो जानकारी दी गई है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 9,480 जो दिया है वो क्या दिया है, कुल धनराशि। तो टोटल जो धनराशि है वो कितनी दी गई है, 9,480 रुपए। आगे जो जानकारी दी गई है वो ये दी है कि x अनुपात y जो है वो कितना है, 5:6, और आगे हमें दे रखा है कि x और z के अनुपात जो है वो कितना है,
4:7। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि हम x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे दो जगह रेशियो दे रखा है तो इन दोनों जगह पे कॉमन जो चीज है वो आ रही है, जो भी चीज कॉमन आ रही है उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, बराबर बनाना है। तो इन दोनों जगह में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, x इधर भी आ रहा है और x इधर भी आ रहा है। तो x की वैल्यू दोनों जगह देखेंगे, x की वैल्यू इधर बन रही है 5 और x की वैल्यू इधर बन रही है 4। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि दोनों जगह जो भी कॉमन चीज आ रही है उसकी वैल्यू को इक्वल बनाना। तो देखिए कि x की वैल्यू को इक्वल हम क्या बनाएंगे, सबसे आसान तरीका इसका ये है कि x की जो वैल्यू इधर पर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कहां, फर्स्ट वाले में, और जो x की वैल्यू फर्स्ट वाले में है उसकी मल्टीप्लाई कहां करेंगे, इधर। अच्छा एक चीज का ध्यान देना कि मल्टीप्लाई अगर x वाले में करेंगे तो y वाले में भी करना पड़ेगा, तभी रेशियो बरकरार रहेगा, नहीं तो रेशियो में जो है चेंजेस आ जाएंगे। अब देखते हैं हम x रेशियो y रेशियो z निकालते हैं। यहाँ से x रेशियो y रेशियो z, तो देखिए x कितना बन गया, बोलिए 4 पंचे 20, ऐसे ही y कितना बन गया 4 6 24, एंड जो z बना है वो कितना बना है 5 7 35। ठीक, तो यहां से जो है x y और z का अनुपात निकल गया। यदि x जो होगा वो 20a मान लेते हैं तो y मानेंगे 24a और z मानेंगे 35a। आगे उसने हमें जानकारी दी थी कि जो कुल धनराशि है वो कितनी है 9480 रुपए, यानी कि मैं x की राशि, y की राशि और z की राशि तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो बराबर किसके होना चाहिए, 9480 रुपए के। तो देखिए इसको जोड़ते हैं 20a प्लस 24a प्लस 35a और बराबर ये कितना हो गया 9480 रुपए। आगे देखिए इसको पूरा जोड़ते हैं 30 20 50 और 20 70, यानी कि टोटल जोड़ के, और 4 और 5 9, यानी 70 और 9 79a इज इक्वल 9480। और देन हम क्या करेंगे कि a इज इक्वल क्या हो जाएगा 9480 बट्टे 79, और 79 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए 79 बन जाए 79 और उधर से 15 बचेगा, 8 उतरेगा 158, 158 में 79 का डिवाइड करेगा तो 2 बार जाएगा और नीचे एक जीरो उतरेगा और एक जीरो, तो a की वैल्यू जो आई कितनी आई 120। ठीक, आगे हमसे जो कुछ भी पूछे हम वो दे सकते हैं आंसर में। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि y और z के भाग के बीच अंतर कितना है। तो देखिए y का जो भाग था वो था 24 से और z का जो भाग है वो है 35 से। तो देखिए z के भाग में से अगर मैं y का जो भाग है वो घटाऊंगा, यानी 35 से में से 24 से अगर घटाऊंगा तो प्राप्त होते हैं कितने, बोलिए 11a। और 11a का मतलब क्या होगा, 11 इंटू a, यानी a की वैल्यू है 120, तो 11 गुणा 120, और ऐसा करने पर मेरे को मिलेगा 1320 यानी 1320 रुपए। तो देखिए x वो सॉरी y और z के भाग के बीच जो अंतर है वो कितना है 1320 रुपए, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, और मिलते हैं अगले सवाल। तो देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए, इसको बनाते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाऊंगा, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आसानी के साथ। और देखिए कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से है कि यदि x अनुपात 2y बराबर 4:9, और दूसरी जानकारी जो हमें दी है वो दी है 2 अनुपात x बराबर 3:4 है, तो हमें किसका मान निकालना है, y का मान। ओके, तो देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो सबसे पहली जानकारी जो हमें दी गई है वो दी गई है x अनुपात 2y। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अनुपात को हम बट्टा भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरी पहली वीडियो में जाइए और उसको देखिए। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवालों करते हैं। x अनुपात 2y माने हो गया x बट्टा 2y। मैंने बोला कि अनुपात को हम बट्टा भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, तो x अनुपात 2y या x बट्टा 2y बराबर जो वैल्यू दी है वो क्या दी है 4:9, यानी कि 4/9। और इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ से हमें x अनुपात y मिल जाएगा। ठीक, x अनुपात y ऐसे रखेंगे, 2 इधर जो है वो गुणा में है, बट्टे के नीचे है, तो उधर जाएगा किसके साथ, 4 के साथ गुणा में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, ये 2 जाएगा क्रॉस में 4 के साथ। ओके, तो देखिए 4 इंटू ये 2 उधर गुणा में जाएगा, ऐसे 2/9, और 4 दूनी बोलिए 8/9, यानी कि यहाँ से जो x अनुपात y मेरे को मिला वो बना 8:9। या मैं कह सकता हूं कि x रेशियो y क्या होगा 8a और 9a, इसको एज्यूम में कर सकता हूं। ओके, और देखिए अब दूसरी जानकारी जो मेरे को यहाँ पर दी गई है वो दी गई है 2, ये देखिए यहाँ पर जो जानकारी दी गई है 2 अनुपात x या 2/x बराबर क्या दिया है 3/4, बोलूं या 3:4। तो यहां से मेरे को x की जानकारी मिलेगी, x को क्रॉस में मैं ले जाऊंगा इधर, ऐसे 2 इधर का इधर ही रहा, 3/4 को मैं दूसरी साइड चेंज करके लेके आऊंगा तो 3/4 क्या हो जाएगा 4/3, और x की जो ओरिजिनल वैल्यू मिली मेरे को वो मिली 2 चक्को 8/3। देखिए
सॉरी ये वैल्यू किसकी है, एक्स की। तो देखिए एक्स की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है कितनी, 8/3, और एक्स की जो मानी हुई वैल्यू है वो है 8a। तो देखिए 8a यूनिट्स जो इक्वल है इसकी ओरिजिनल वैल्यू वो क्या है, 8/3। देखिए एक्स का जो मान है वो यहाँ पर मैंने 8a मान रखा है, जबकि ओरिजिनल वैल्यू जो एक्स की निकाली है वो निकाली है मैंने 8/3। तो 8a और 8/3 ये दोनों ही एक्स की वैल्यू है, तो इनको आपस में इक्वल रख सकता हूं। और देन आप देखेंगे कि ये a इज इक्वल क्या हो जाएगा, 8/3 ऐसे ही रहेगा, और 8 जो जाएगा वो यहाँ बट्टे में जाएगा ऐसे। तो 8 से 8 कैंसिल, और a इज इक्वल मिला 1/3। ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1/3 है। हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, y की। तो y की वैल्यू जो है वो 9a है, तो एक a की वैल्यू जो है वो 1/3 है, तो 9a की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू a की जगह में क्या रखूंगा 1/3, एंड 3 से 9 कटा कितनी बार, 3 बार, 3 3 9, और मिली वैल्यू क्या 3। तो y की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हमने 9a माना था इसको, और 9a को जो सॉल्व करके आया वो मिला 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। या कह सकता हूं कि y बराबर 3। तो दैट इज आंसर। ओके, बताइए कमेंट करके कि आपको ये सवाल मेरा बताया हुआ समझ में आया नहीं आया। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो लास्ट ईयर एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनको जरूर बनाएं, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, है ना। और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो देखो मित्रों, एक और सवाल लेके आ चुका हूं मैं आपके लिए अनुपात समानुपात का, और ये भी बिल्कुल बेहतरीन सवाल है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि x² अनुपात y² बराबर 4:9, और दूसरी जानकारी जो दी है वो दी है 2:x बराबर 1:2 है, तो y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें जो जानकारी दी गई है वो दी गई है x² अनुपात या बट्टा y² बराबर 4/9। ठीक, तो यहां से हम जो है फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, x अनुपात y कितना निकलेगा। देखिए x के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, y के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। अगर मैं यहां से जो है स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा या रूट लग जाएगा। देखिए कैसे, तो x/y बराबर अगर मैं कहूं तो यहाँ 4 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, रूट, और 9 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, रूट या वर्गमूल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए x² था, x² बराबर 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। इधर से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरे पक्ष में क्या आता है, वर्ग आ जाता है इसमें। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान देंगे। और देखिए कि x/y बराबर, देखिए 4 का वर्गमूल अगर मैं निकालूंगा तो कितना होता है, बोलिए 2, और 9 का वर्गमूल अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो गया, 3। तो यहाँ से x और y का जो अनुपात मिला वो मिला मेरे को 2:3, या मैं कह सकता हूं कि x अनुपात y बराबर, इसको मान लूंगा 2a और इसको मान लूंगा 3a। ठीक, आगे देखिए फिर एक जानकारी और दी गई थी हमको यहाँ पर, वो जानकारी थी ये कि 2/x या 2:x बराबर 1:2 कहें या 1/2 कहें, बात एक ही है। यहां से हम जो है x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x जाएगा क्रॉस में इधर ऐसे, और देखिए x को एक तरफ कर दिया, बाकी संख्या और संख्या जो है वो सारी एक साइड कर लेंगे। 2 तो इधर पहले से ही था, 1/2 जो है वो साइड चेंज करके अदर साइड लेके आएंगे, तो हो जाएगा क्या, 2/1, या x इज इक्वल क्या कह सकता हूं, 2 2 जा 4। तो देखिए x का जो मान निकला ओरिजिनल वो निकला x बराबर 4, और x का जो मान मैंने मान रखा है वो कितना है, 2a। तो देखिए ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू, तो क्या मैं इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर रख सकता हूं, बोलिए। ठीक है, तो रखते हैं बराबर, है ना। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, किसके, 4 के। तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, 4/2, या 2 से 2 का भागा मैं 4 में दूंगा तो कितना आया, 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू निकली 2। अब देखिए मेरे को फाइंड करना था कि y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू जो मैंने मानी थी वो मानी थी 3a। तो 3a या 3 गुणा a कह सकता हूं, तो 3 गुणा a की जगह में कितनी वैल्यू पुट करूंगा, 2। तो 3 गुणा 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 3 2 जा, बोलिए 6, एंड दैट इज फाइनल आंसर। तो बताइए कि ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और देखते रहिए मेरी वीडियोस को। ओके, थैंक यू, बाय।